उस सचिव महोदय का टोन भी पढ़िए। वो जानते थे कि वो विधायक है, क्योंकि जैसे ही बोले हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं, हमको पूरा देश दुनिया जानता है, तब बोलता हाँ प्रणाम करना चाहिए था, बोलिए प्रणाम। मैंने उसका टोन लहजा उस समय भी खराब था कि हो सकता है भाई वीरेंद्र जी से जुबान फिसल गया होगा, लेकिन ऐसा कार्य मत करिए कि अफसरशाही और चरम पे आ जाए। विधायक जी को फ़ोन क्यों करना पड़ा? ताकि वो महिला गई, विधायक के पास कोई जाता है रोने लगता है, आक्रोश में विधायक जी बोल दिए, ये कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ कार्य प्रणाली को भी देखिए। उन्होंने एक शब्द गलत मुंह से निकल गया कि तुम जूता से मार खाओगे। ये देखिए, एक आवेश में जब आप 20 साल के विधायक को नहीं पहचानते, सपोज कीजिए कोई बड़े अधिकारी या एसपी साहब या जज साहब किसी को फ़ोन करते हैं, हम बोलते हैं कि हम जज बोल रहे थे, हाँ बोलिए क्या बोलिएगा, तो उनको भी आक्रोश आ जाएगा। जैसे कोई भी आदमी अगर फ़ोन करेगा, हम भाई वीरेंद्र बोले, हाँ सर बताया जाए क्या आदेश है, हम लोग भी बोलते हैं जिसको नहीं भी चिनते फ़ोन पे, तो बोला हाँ बोलिए क्या काम है, जो करना होगा कर लीजिएगा, आप हम देख लेंगे। ई भाषा वो किस लहजे में सब बात की है। और यहाँ पे जो मामला SC ST का उठाया जा रहा है, तो जानते ही नहीं थे। 90 के दशक का वो दौर था जब बिहार की सत्ता पर एक छत्र लालू यादव का कब्जा हुआ करता था। जंगल राज का हवाला देके बिहार की कुर्सी तक नीतीश कुमार पहुंचे। नीतीश कुमार की तरफ से हमेशा यह वक्तव्य दिया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, जीरो टॉलरेंस है, और बिहार में एक मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। भाई वीरेंद्र जो मनेर के विधायक है, उनका और सचिव का जो ऑडियो वायरल हो रहा है, अब इस पूरे मामले को लेके जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी नेता ने साफ तौर पे कहा है कि भाई वीरेंद्र को अब जेल जाना पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद मधुकर यादव जी हैं। आनंद मधुकर यादव जी, जिस प्रकार से पूरा जो मुद्दा हुआ है, भाई वीरेंद्र कोई पुराने विधायक या नए विधायक नहीं है, पुराने विधायक है, उनका अपना एक वजूद है, मनेर से लगातार जीतते हैं, और जिस लहजे में सचिव से वो बात कर रहे हैं, उस लहजे पे सवाल उठाया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि अभी तो FIR दर्ज किया गया है, जेल की हवा तक खानी पड़ेगी, और जो भाई वीरेंद्र RJD के विधायक है, इनका चाल चरित्र चेहरा जो RJD का है वो फिर सामने आ गया। आप इस पूरे प्रकरण में क्या मानते हैं कि किन की गलती है, सचिव की कि भाई वीरेंद्र की? देखिए, ताली जब एक हाथ से बजता नहीं, दोनों हाथ से बजता है। भाई वीरेंद्र जी ने कहा कि उनकी जुबान फिसल गई, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन सचिव के द्वारा जो कदम उठाया गया है या किसी भी कारण से उठाया गया हो, उसके पीछे जो भी हो, अब उस सचिव महोदय का टोन भी पढ़िए। वो जानते थे कि वो विधायक है, क्योंकि जैसे ही बोले हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं, हमको पूरा देश दुनिया जानता है, तब बोलता हाँ प्रणाम करना चाहिए था, बोलिए प्रणाम। मैंने उसका टोन लहजा उस समय भी खराब था। हम बिहार के सारे जनप्रतिनिधियों और नेताओं से एक बात का आग्रह करना चाहते हैं कि हो सकता है भाई वीरेंद्र जी से जुबान फिसल गया होगा, लेकिन ऐसा कार्य मत करिए कि अफसरशाही और चरम पे आ जाए। एक सचिव अगर जो 20 साल के विधायक है उस क्षेत्र से, अगर उनको नहीं पहचाना तो कल आपको हमको क्या पहचानेगा। और उससे भी दुखद उस महिला का देखिए जिसके पति को गुजरे हुए 4 महीना हो गया, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए विधायक जी को फ़ोन करना पड़ा। ये कितना गलत बात है। विधायक जी को फ़ोन क्यों करना पड़ा? ताकि वो महिला गई, विधायक के पास कोई जाता है रोने लगता है, आक्रोश में विधायक जी बोल दिए, ये कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ कार्य प्रणाली को भी देखिए। विधायक जी से बात करने के उस व्यक्ति का टोन भी देखिए। विधायक जी ने ये तो नहीं जानते थे कि किस जाति के हैं क्या है, उन्होंने बात किया, और बात कर लहजे में अब उन पर जो भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसमें नहीं जाना है, लेकिन लहजा, अगर कोई आम आदमी फ़ोन करेगा तो क्या सचिव को उस लहजे में बात करना चाहिए? सचिव महोदय को भी बढ़िया से बात करना चाहिए। आप इस सरकार में अफसरशाही चरम पे है। सरकार को, हर जनप्रतिनिधि को, 243 विधायक जो विधायक है और जो माननीय विधान परिषद है, उन सब से आग्रह करेंगे कि देखिए, एक अफसर का मामला होता है, सारा अफसर एक तरफ रहता है। ये अफसर का मामला है, मान सम्मान का मामला है। आप भी अपने क्षेत्र में सचिव को फ़ोन करिएगा, कल हर सचिव आपके साथ यही दुर्व्यवहार करेगा। बात जहां गलती है, अगर विधायक जी ने बड़े होकर, उनसे उम्र में बड़े होकर, पद में बड़े होकर अगर अपोलोजाइज कर लिया है, तो उस मामले को ये लोग अब राजनीतिक रंग देना ये तरीके से उचित नहीं है। एक व्यक्ति के मान सम्मान की बात है, एक विधायक के कुर्सी के मान सम्मान की बात है। आप इस बात को समझिए। हम भी ब्लॉक में रहते हैं, मेरी पत्नी प्रमुख थी, हम देखे हैं ब्लॉक में न खाने मैंने न बैठने का व्यवस्था, जनता रोड पे बैठा रहता है, BDO CO ऑफिस में रहते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। जनता के लिए ही सब कुछ है, और जनता के हित के लिए विधायक जी ने फ़ोन किया था। अपने पिताजी के किसी कार्य के लिए नहीं फ़ोन किया था कि उनको जानबूझ के ऐसा ऐसा बोल दिया। लेकिन उन्होंने एक शब्द गलत मुंह से निकल गया कि तुम जूता से मार खाओगे। ये देखिए, एक आवेश में जब आप
20 साल के विधायक को नहीं पहचानते, सपोज कीजिए कोई बड़े अधिकारी या एसपी साहब या जज साहब किसी को फ़ोन करते हैं, हम बोलते हैं कि हम जज बोल रहे थे, हाँ बोलिए क्या बोलिएगा, तो उनको भी आक्रोश आ जाएगा। कोई कलम से बात करेगा, उन्होंने आवेश में मुंह से ही बोल दिया, ऐसा तो नहीं जाति सूचक गाली बका, ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन अनजाने बस तो जानते भी नहीं होंगे कि ऐसी कौन है, हम लोग भी नहीं जानते थे, जब तक केस नहीं हुआ हम लोग भी नहीं जानते थे क्या है मामला नहीं है, लेकिन इस पे राजनीतिकरण किया जा रहा है जो कि उचित नहीं है। और उनको हमेशा हर जनप्रतिनिधि को भी भाषा संयमित रखना चाहिए। लेकिन हम लोग तो बहुत तरह का इल्ज़ाम लगता है, लेकिन जो एग्ज़ाम पास करके आया है, वेल एजुकेटेड है, या जिस तरीके से वो पढ़े लिखे लोग होकर जो सरकारी नौकरी वाले अव्यवस्थित फैला रहे हैं, अव्यवहार कर रहे हैं, तो वो भी उचित नहीं है, वो भी अनुचित है। लेकिन एक आखिरी सवाल है, भाई वीरेंद्र का सपोर्ट नहीं लेना है, लेकिन सपोर्ट का बात ही नहीं कर रहे, हम जेन्युइन बात कर रहे हैं। देखिए हम जनता है, हम किसी पद पे नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी वाले लोग अव्यवहारिक हो रहे हैं। और व्यवहार देखिए, अगर वो विधायक जी को छोड़ दीजिए, विधायक नहीं है तो उस व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए, नरमता से बात करना चाहिए। हम भाई वीरेंद्र बोल, हाँ जैसे कोई भी आदमी अगर फ़ोन करेगा, हम भाई वीरेंद्र बोले, हाँ सर बताया जाए क्या आदेश है, हम लोग भी बोलते हैं, जिसको नहीं भी चिंते फ़ोन पे तो बोला हाँ बोलिए क्या काम है, जो करना होगा कर लीजिएगा आप, हम देख लेंगे। ये भाषा वो किस लहजे में सब बात की है। और यहाँ पे जो मामला SC ST का उठाया जा रहा है, तो वो तो जानते ही नहीं थे। एक आखिरी सवाल है, आप इस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि भाई वीरेंद्र अगर टेलीफोनिक करते हैं, उनका जुबान फिसल गया या जिस लहजे में गुस्से में बोल दिए, लहजे में भी बात किए वो सही था, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जो पीड़ित महिला थी, वो सोचिए कि ब्लॉक में गई होगी, कितना दफा वो उसके लौटा होगा, लेकिन ये विधायक अगर कहीं ना कहीं जुबान के अगर करे हैं लेकिन दिल के अच्छे होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जनता से विधायक तो मिलते भी नहीं। अरे यही बात कर रहे हैं, भाई वीरेंद्र जी जमीनी कार्यकर्ता हैं, अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, 20 साल से क्षेत्र का सेवा कर रहे हैं। तो आप ये बात को आकलन कीजिए कि अगर वो महिला जो रो रही होगी 4 महीना से, उसका दर्द तो विधायक जी के सामने भी रोई होगी। विधानसभा में विधायक मिल नहीं पाते हैं, जनता और ये अगर मिले और कोई अगर बोल दिया, तो इस बात को आप समझिए कि किस दुख में उन्होंने बोला और किस गुस्सा में, आवेश में वो महिला रो रही होगी, उस आवेश में उन्होंने बोला। बीजेपी बोल रही है जेल जाना पड़ेगा। अरे जेल से जाने से कौन डरता है जी, जेल जाना है, नेता का काम है जेल जाते रहना। कोई छिनछोड़ी के लिए जेल जा रहे हैं क्या? वो किसी को गाली बके हैं? उन्होंने अगर किसी महिला आके रो रही थी, जनता अगर रो रही थी, जनता के काम के लिए फोन किया था, अपने घर के काम के लिए नहीं ना फोन किया। आप लोग देखो आरोप लगाते हैं अफसरशाही देखिए बिहार में, एकदम इस बात पे है, सरकार के भी बड़े अधिकारियों को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था, और दोनों को अगर बैठा के जिसकी बात थी, अगर विधायक जी ने अपोलोजाइज कर लिया, लेकिन वो तो अभी तक एक बार भी अपोलोजाइज नहीं किया। सचिव बता रहा है कि जान का खतरा है। हाँ जान का खतरा है, जैसे उसको मारने से विधायक जी को बहुत फायदा है। अरे बेवकूफाना बात है ये सब, क्या बात बोलते हैं। अरे क्यों उसको जान का खतरा होगा? वो तो अगर जान का खतरा होता, विधायक जानने के बाद वो नहीं जानता था। भाई वीरेंद्र तो नहीं बोले कि हम विधायक बोल रहे हैं, भाई वीरेंद्र जी तो यही बोले कि हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। आप ये तो नहीं ना बोले विधायक, लेकिन वो जानता था तब ना बोला हाँ प्रणाम करना चाहिए था बोले। यानी वो सब कुछ जानते हुए जानबूझ के इंटेंशनली किया, ये भी तो आप समझिए। लेकिन सरकार के बड़े अधिकारियों को दबाना चाहिए था, बोलना चाहिए था और समझाना चाहिए था कि जिस तरह भाई वीरेंद्र जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए अगर बोल दिया कि मेरी जुबान फिसल गई, तो उस लड़के को भी डांटना चाहिए था और समझाना चाहिए था कि तुम भी जनता से बात करने का तमीज सीखो। झगड़ा नहीं, गलत है। वो लड़का अगर डरता तब फोन पे बोलता कि जो करना है कर लो, वो बोलता नहीं ना बोलता। इसलिए देखिए जनप्रतिनिधियों को भी एक रहना चाहिए। यहाँ पे बात विधायक का है, विधायक समाज का है, हर जनप्रतिनिधि का है। कोई इज्जत नहीं करेगा, ना पुलिस, न थाना, न डीएम। जब एक सचिव अगर इज्जत नहीं कर रहा तो कौन इज्जत करेगा? आप यहाँ पे बात मान सम्मान का है, ऐसा नहीं है, बात व्यवहार का है, काम का है। ये बात को आप लोग को समझना होगा, जनता को भी समझना होगा कि यहाँ विधायक जी ने कोई जाति सूचक बात या नहीं बोलने का, न जानते होंगे कि क्या नाम है, क्या उसका जात है, क्या उन्होंने सिर्फ पता चला एक महिला रो रही थी, जनता रो रहा था, उन्होंने फोन किया, इसके बाद पे ऐसा बात हो गया। सीधे तौर पे वीआईपी के नेता आनंद मधुकर यादव जी थे, और जिस प्रकार से भाई वीरेंद्र और सचिव का जो पूरा प्रकरण है, जो ऑडियो वायरल हुआ है, और इसकी कहीं ना कहीं आग अब SC ST थाने तक पहुंच गई है। अब इस पर सियासत हो रही है। बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि भाई वीरेंद्र ने जो व्यवहार किया है सचिव के साथ, ये अशोभनीय है, और इसके लिए भाई वीरेंद्र को कहीं ना कहीं जेल जाना पड़ेगा। और इस पूरे मामले को लेके वीआईपी का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं सचिव की भी गलती थी। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज।